एक तरफ भारत में एससीओ की बैठक होने वाली तो दूसरी तरफ तालिबान को लेकर एक बार फिर से दुनिया टेंशन में आ गई, क्योंकि सबको पता है ये तालिबान कहीं भी कभी भी कुछ भी कर देता है। लेकिन अगर आप ये सुने कि आतंकवाद का द इंड करने उतरा है तालिबान, तो ये चौंकाने वाली बात होगी हम सब के लिए। अब ये बात कही है अमेरिका के शक्तिशाली पद पर बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। अब बाइडेन के इस बयान के बाद दुनिया भर में बवाल हो गया। अब हम कुछ भी बोले उससे पहले बाइडेन ने तालिबान को लेकर क्या कुछ कहा, जरा ये ध्यान से सुनिए। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दे दिया तालिबान पर बड़ा बयान और कह दिया कि वॉशिंगटन को अफगानिस्तान के तालिबान से अलकायदा के खतरे को खत्म करने में पूरी मदद मिल रही। इससे पहले जो रिपोर्ट छपी थी उसमें लिखा गया था कि अफगानिस्तान की धरती पर अलकायदा अपनी ऑपरेशनल ताकत को बढ़ाने का काम कर रहा। अब जैसे ही बाइडेन का ये बयान सामने आया वैसे ही दुनिया हैरान हो गई, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले यूएन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि तालिबान और अलकायदा की साठगांठ काफी मजबूत है। ऐसे में सवाल उठने लगा कि वो रिपोर्ट झूठी थी या फिर राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा दिया गया ये बयान। इस पर बाइडेन ने सफाई दी और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं। आपको याद भी है मैंने अफगानिस्तान पर क्या बोला था। मैंने कहा था कि अलकायदा वहां नहीं होगा। मैंने कहा था कि हमें तालिबान से मदद मिलेगी। अब क्या हो रहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़िए, मैं पूरी तरह से सही था। ये तो रही बाइडेन की बात। अब यूएन ने क्या रिपोर्ट छापी थी तालिबान को लेकर, ये जान लीजिए। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद से हुए हमलों में बड़े पैमाने पर नागरिक मारे गए और घायल हुए। विश्व निकाय के अनुसार युद्ध और आतंकवाद के दौर के मुकाबले देश में हताहतों की संख्या में भारी कमी आने के बावजूद देश में ये स्थिति है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन की ओर से जारी नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 के मध्य अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लागू होने से लेकर इस साल मई तक देश में 3774 नागरिक, जिनमें हिंसा में मारे गए 1095 लोग शामिल हैं। वैसे आपको, हमको या किसी को भी बाइडेन की बात सच नहीं लगेगी, क्योंकि आपने सभी ने तालिबान के फैसलों और महिलाओं को लेकर की गई बर्बरता के कई वीडियोस देखे। दुनिया ने देखा कि इस तालिबान ने धर्म के नाम पर किस तरह से अत्याचार की सीमाएं क्रॉस की। हालांकि ऐसा पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। खैर, हमने आपको बाइडेन और यूएन दोनों का बयान सुनाया, लेकिन सवाल तो ये खड़ा हो रहा कि जब तालिबान इस तरह की हरकत करता है तो भारत चुप क्यों बैठा। और क्या लगता है आपको, धर्म के नाम पर महिलाओं को कोड़े मारकर उनकी नौकरी छीनने वाले तालिबान पर भारत, अमेरिका, रूस और सभी देशों को कड़ा एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं? और हाँ, कितनी सच्चाई है बाइडेन के बयान में, ये भी कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।